हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के वीडियो में बात करेंगे हेयर फॉल की। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वाला हेयर फॉल हो जाता है, ऐसा नहीं कि 10-20 वाला, उससे भी ज़्यादा हेयर फॉल, वो भी बहुत कम उम्र में, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, यानी ये समझ लीजिए कि अभी जो है जवानी की एकदम स्टार्टिंग ही हुई है और आपका जो है इतना ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो गया। और कई लोगों का तो ऐसा हो रहा है कि 6 ही महीने में 20-20% तक बाल गायब हो जा रहे हैं। तो आज ऐसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं हम, जिनकी उम्र कम है और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे हेयर फॉल में दो चीज़ें हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिनको आप पॉजिटिव समझ सकते हो या नेगेटिव, वो अपने अपने सोच के तरीके हैं। लेकिन पहले पॉजिटिव चीज़ का बात करें। पॉजिटिव ये है कि आपकी एज बहुत कम है, तो ऐसे में रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये तो आपके लिए हो गई पॉजिटिव चीज़। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपके बाल वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर 100% नहीं भी आए, 90% आ गए, 80% आ गए और आगे बाल झड़ना रुक गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और दूसरा नेगेटिव बात की करें, नेगेटिव बात ये होती है कि अगर आपको 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल में हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, तो आप अपनी हेयर को रीग्रोथ भी कर लेंगे, किसी भी मेडिसिन से रीग्रोथ भी कर लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है, 90% से भी ज़्यादा चांस है कि जैसे ही आप उसमें ढिलाई बरतेंगे, जैसे कि आप दवाई छोड़ेंगे या अपने लाइफस्टाइल को फिर से थोड़ा सा बिगाड़ेंगे या आप जो है उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो वो दोबारा से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। ये 90% चांस है। जिन लोगों को भी जवानी में हेयर फॉल होने लग जाता है, वो कितना भी कर ले, वो बार बार रिपीट मारता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा, आपको योग हमेशा के लिए ऐड करना पड़ेगा। अभी जितने भी लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो 20-22 साल से कम है, उसमें से 80% तक लड़कों के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जो योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, कुछ एक सप्लीमेंट्स वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हेयर ऑयल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक लड़के ऐसे भी हैं जो कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ योग और अच्छी डाइट से उन्होंने बहुत अच्छी जो है रिजल्ट पाए हैं। 2-4 बंदे ऐसे भी हैं जो 18 साल की उम्र में मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टाइड, योगा, डाइट सब कुछ कर करके थक गए, लेकिन उन पर कुछ भी रिजल्ट आने को ही राजी नहीं है। और उसमें से कुछ ऐसे भी है, उसमें से 1-2 ऐसे भी है जिनके फैमिली में बिल्कुल भी हिस्ट्री नहीं है, बस उनको ही ऐसा हो गया है। ऐसे जो है बहुत रेयर केसेस होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, अगर आप बहुत कम एज है, ज़्यादातर 80% से भी ज़्यादा चांस है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ही सुधार लोगे तो आपका हेयर फॉल एकदम गायब हो जाएगा और आगे फ्यूचर में होगा भी। लेकिन आपको ये लाइफस्टाइल जो है हमेशा के लिए मेंटेन करना पड़ेगा और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी हमने एक वीडियो बनाया था कि आपको डाइट क्या लेनी चाहिए, हमने सिर्फ उसमें वही डाइट बताई थी जो एक हॉस्टल का बंदा ले सकता है, और जो मिनिमम चीज़ें लेनी चाहिए वही बताई थी हमने। उसमें कोई भी ज़्यादा महंगी चीज़, काजू बादाम, ये सब कुछ भी ऐड नहीं किया था। वो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से। हमने एक मिनिमम पैकेज बनाया था कि इतना तो आपको करना भी चाहिए और ये बहुत आसान भी है, ना तो वो महंगा था और आप अपने इजीली अपनी लाइफस्टाइल में जो है एक बार अगर आप उसमें हैबिट डाल लोगे हफ्ता 10 दिन, तो उसके बाद जो है आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा, क्योंकि उन सब चीज़ों को मैनेज करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। और जहाँ तक योग और ध्यान की बात है, ये जो आपका 80% तक हेयर फॉल को रोक सकता है अकेले दम पे। लेकिन आप जो इसको अगर शॉर्ट टाइम में देखेंगे कि 2 महीने पहले ऐसा था और 3 महीने बाद, जैसे आपको टीवी पे दिखाते हैं बिफोर आफ्टर, ऐसे आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन जब आप करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है और अगर आप इनको लॉन्ग टर्म में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप किसी भी मेडिसिन के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तो भी आपको योग करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप उन मेडिसिन को छोड़ोगे तो आपका दोबारा से हेयर फॉल ना हो, इसके लिए भी आपको योग और ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान इतना पावरफुल है कि ये आपके जो स्ट्रेस को कम कर देता है। जैसे जैसे जो है आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, महीने 2 महीने तो लोग आसानी से इसको कर नहीं पाते, क्योंकि ध्यान लगाना इतना आसान काम नहीं है। जो चीज़ जितना सिंपल लगता है वो उतना सिंपल होता नहीं है और हमारा मन जो है बहुत ज़्यादा भटकता रहता है और बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो जैसे ही आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे, देखेंगे आपका तनाव जो है एकदम कम होना शुरू हो गया और आपके लाइफ के प्रति जो आपका नज़रिया है वो भी चेंज होने लग जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपकी लाइफ में बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत अच्छे परिवर्तन लेके आएगी, खास तौर से आपके हेयर की ग्रोथ में, आपकी हेल्थ में। इससे खाली आपके जो हेयर ही नहीं ग्रोथ होंगे, आपके जो बॉडी के दूसरे भी ऑर्गन हैं वो भी रिपेयर होंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो प्रॉब्लम भी आपके हेयर में है। कई बार जो होता है आपका पाचन अच्छा नहीं है, उसकी वजह से जो है आपका हेयर फॉल हो रहा है, या आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो गए उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो अगर आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं तो वो क्या करेगी, वो सिर्फ उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगी, ना तो वो आपके हार्मोन्स को ठीक करेगी, ना वो आपके पाचन को ठीक करेगी। तो इसीलिए योग और ध्यान करेंगे
तो आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे रिपेयर होती रहेगी। और आपने बहुत सारों को देखा होगा जो खुद मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं और वो खुद भी गंजे हैं। अगर मेडिसिन से ही बाल आ सकते तो वो सबसे पहले अपने बाल ग्रो कर लेते। तो खाली मेडिसिन ही ऐसी भी चीज़ नहीं है जिससे आपके बाल आ जाएंगे। आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी सुधारने की ज़रूरत है और डेली 10 मिनट आपको योग करना है। अगर आपको हमारा वाला योग जो हमने कई बार बताया अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरे योग भी कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम कर सकते हैं। आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे प्राणायाम के, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। अनुलोम विलोम जो करते हैं और कपालभाति करते हैं ऐसे ऐसे, तो ये भी काफ़ी जो है ज़्यादा असरदार होता है, क्योंकि ये सब क्या होता है आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल ये सब इंक्रीज करते हैं। मेरे से तो ये जो कपालभाति होता नहीं है, मेरे कमर में दर्द हो जाता है, तो मैंने सबसे आसान योग है और सबसे इफेक्टिव योग है ये करते हैं। इसमें क्या है, बस आपको योग मुद्रा में बैठ जाना है और थोड़ा सा चेहरा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है और लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, आपको एकदम सिंपली बैठना है। नॉर्मली आप जितनी सांस लेते हो उससे थोड़ी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है, यानी आपको पूरे फेफड़े फुलाने और पिचकाने, ऐसा 5-10 मिनट करना है। अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है स्टार्टिंग में 1-2 मिनट ही करिए और धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। तो जैसे ही आप करेंगे थोड़े दिन में ही देखेंगे, आप जो 20-25 दिन में ही देखेंगे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लग जाएंगे। सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो भी आपकी अगर नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो आप 10-15 दिन में ही देखेंगे आपको नींद बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आने लग जाएगी। और जैसे ही आपको नींद ज़बरदस्त आने लग जाएगी आपकी बॉडी भी जो है ज़्यादा रिपेयर होएगी, उसके हार्मोन्स रिपेयर होंगे। अगर आपको DST वगैरह की वजह से हेयर फॉल है तो उसमें भी ये काफ़ी मदद करेगा और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा और स्ट्रेस को भी कम कर देगा। तो डेली आपको जो है ये ज़रूर करना है। और लास्ट में कम से कम 2 मिनट आपको ध्यान जरूर लगाना, आपको चुपचाप बैठ जाना है और आपके दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए और इसी को ध्यान करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब तक आप ध्यान कर रहे हैं तभी तक ध्यान है, उसके बाद जब आप लाइफ में निकल गए तो कभी आपको उससे प्रॉब्लम होने लगी, कभी उससे प्रॉब्लम होने लगी। तो आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है वो तो रहेगी रहेगी, लेकिन उनमें आप जितना ज़्यादा उलझोगे आपका स्ट्रेस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या है, हर किसी से जो है अपने आप को हर बंधन से हटाना है, तभी आप सुखी रह पाओगे। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने आपको पीठ पीछे कुछ बोल दिया, आपकी वाइफ ने कुछ बोल दिया, भाई ने कुछ बोल दिया, टीचर ने कुछ बोल दिया, क्लास में कुछ हो गया, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती है। ये सब सोच के आप उस बंदे का तो कुछ बुरा कर नहीं सकते जिसने आपके बारे में ये सब कहा है, लेकिन जो है आप अपना ही बुरा कर सकते हो। जितना भी ये सब चीज़ें सोचोगे आपका खुद का ही बुरा होता रहेगा, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे आपको ही खोखला करता रहेगा। और ऑलरेडी जो है स्ट्रेस के मारे इतना हेयर फॉल तो ऑलरेडी आपको हो ही चुका है। तो इन सब चीज़ों पे जो है आप मिट्टी डालिए और मस्त रहना सीखिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो उसके लिए आप अगर स्ट्रेस लेंगे चाहे नहीं लेंगे वो अपने हिसाब से ही होती रहेंगी। तो इसीलिए आपको इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जो है थोड़ा प्रसन्न रहने की ज़रूरत है। अगर आप ये सब करते हैं तो आप कोई भी मेडिसिन कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो अच्छा खाइए पिए, अच्छा विचार रखिए और अच्छा व्यायाम करिए। इन सब चीज़ों से भी जो है ये छोटी छोटी सी चीज़ें लेकिन आपके वो बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।